नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तोताराम, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आओ, हुस हुस बाकेलाल, तुम कहाँ हो? तब तक बाकेलाल घूमकर घास फूस से ढकी बावरी के दूसरी ओर पहुंच चुका था। चले आइए महाराज, मैं 2 कदम पर ही हूं। विक्रम सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि आ बाके, ये क्या? मैं कहां गिर गया? वो मारा मोटा गया बावड़ी में। ग्लुप। बाकेलाल, मैं बावड़ी में गिर गया, मुझे निकालो। मैं बेल फेंकता हूं, आप उसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। बाकेलाल, बेल टूट गई, कोई पक्की रस्सी फेंको। कड़ाक। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मगरमच्छ मानव गंध पाकर आ गए हैं। बाकेलाल, यहां तो मगरमच्छ है। महाराज, मैं आपको बचाने नीचे आ रहा हूं। कहने में क्या जाता है। नहीं बाकेलाल, नीचे मत आना, ये कहीं है। कर्र, ये मेरा शिकार है। बाकेलाल, हुनप्पा देखी हूं। आप आराम से मरिए महाराज, राज सिंहासन की फिक्र मत करिए। चंगा, हुन अप्पा चल दे हैंगे या। मगरमच्छ विक्रम सिंह को गटक गया। बाकेलाल, मेरी आखिरी इच्छा तेरी पुच्ची लेने की पूरी नहीं हुई। आ घरर। क्या हुआ पप्पू? घरर। बूहू, शिकार मेरे गले में अटक गया है, पेट में नहीं जा पा रहा। बूहू। घरर। मेरी सांसें बंद हो रही है। बूहू। घरर घरर। शिकार को बाहर थूक दे पप्पू, वरना तेरी जिंदगी का चप्पू चल जाएगा। घरर। आ बाल बाल बच गया मैं तो। ओह, बाल बाल बच गया, पर खतरा अभी टला नहीं। बूहू। घरर। ये तेरे बस का नहीं था, इसे मैं ही सटक सकता हूं। अब दूसरे ने मुझे दबोच लिया। बूहू। घरर। ये मोटा तेरी भी बस का नहीं है। घटक, तू भी इसे बाहर थूक दे। उगलना। गुड़ुप। घरर। हम्फ, ये तो मेरी मेरी जान ही ले लेता। बूहू। मैं फिर बच गया। ये मगरमच्छ भी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। बूहू। अब तीसरे ने मुझे गटक लिया। बूहू। ये मुझे जरूर निगल जाएगा। घरर। मुझे तो शक हो रहा है कि हम मगरमच्छ हैं या केकड़े। बूहू। घरर। मोटे के पैजामे का नारा मेरे दांतों में अटक गया है और मोटा मेरे गले में। बूहू। घरर। मेरी सांस रुक गई। तू भी उसे निगल दे, इसे ढीलू। बूहू। तीसरे ने भी मुझे उगल दिया। ग्लुप। और तभी विक्रम सिंह की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। अरे, ये क्या? आप तीनों कौन है? हे महान विभूतियों, हम श्रापग्रस्त मगर लोग के अभागे मगर मानव हैं। हम तीनों अपने नगर के पिट्ठू नाम के खेल के विशेषज्ञ हैं। पिट्ठू खेल में 5-6 छोटे पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर उन्हें गेंद से गिराकर भागना होता है। फिर दूसरी पाली का खिलाड़ी गेंद से मारता है। अगर उसकी गेंद से बचकर पत्थरों को फिर से वापस रख दिया जाए तो उसे पिट्ठू बनाना कहते हैं। हमने एक क्रोधी ऋषि को जब वो पिट्ठू के पत्थर से गिराकर भाग रहा था तो जोर की गेंद मार दी। गेंद से उसकी आंखें फूट गई। उसने हमें सांप देकर मगरमानों से पूरा मगरमच्छ बना दिया। हमने उसे सांप लेने को कहा। पहले तो वो नहीं माना, पर जब हमने उसकी दूसरी आंखें भी फोड़ दी तब उसे अपने आप पर दया आ गई और उसने हमें सांप से मुक्त होने का रास्ता बता दिया कि जब भी हम किसी मानव को निगल ना पाने की सूरत में वापस उगल देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये लो, ये क्या है? ये मगरा शस्त्र है। इससे तुम एक बार या तो अपने या फिर अपने किसी हितैषी की मदद कर सकते हो। चंगा, हुनप्पा चल दे हैंगे या। हमारे गायब होते ही तुम भी खुद को बावड़ी से बाहर पाओगे। हाँ, क्योंकि इस बावड़ी में बावलों का रहना मना है। और मैं बावड़ी से बाहर आ गया। बाकेलाल कहाँ गया? शायद वो रस्सी लाने गया होगा।
बाकेलाल की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा था। तोताराम का बताया योजना का भविष्य बिल्कुल ठीक निकला। आखिर मोटे को मगरमच्छ चबा ही गया। और तोताराम, बाहर आओ, योजना सफल हो गई, तुम अंदर आ जाओ बाकेलाल। बाके प्रसन्नता पूर्वक अंदर पहुंचा। तोताराम, योजना सफल हो गई, मोटे को मगरमच्छ खा गया। मूर्ख बाकेलाल, ये तेरा वहम है। ये देख, मोटा बावड़ी से बच निकला और अब वो महल वापस जा रहा है। क्या? ये नहीं हो सकता, ये तो हो चुका है। पर तुमने तो बताया था कि ये योजना असफल नहीं होगी, इसका मतलब तुमने झूठ बोला। घर्र। हाँ, क्योंकि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, बल्कि बल्कि मैं हूं जादूगर चप्पा। अगर तू भविष्यवक्ता नहीं है तो फिर तूने भविष्यवक्ता बनने का नाटक क्यों किया दुष्ट? क्योंकि महल में रहने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। अब तुम पूछोगे कि मैं महल में क्यों नहीं रहा। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं। सुन बाकेलाल, मैं विशालगढ़ पर कब्जा करने की नीयत से आया था, क्योंकि मैंने बहुत सुना था विशालगढ़ से कोई जादूगर राक्षस बहुरूपिया राजा आज तक कभी नहीं। सुन बाकेलाल, मैं विशालगढ़ पर कब्जा करने की नीयत से आया था, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि विशालगढ़ से कोई जादूगर राक्षस बहुरूपिया राजा आज तक कभी नहीं जीत पाया। मैंने 5 महीने से राजा को सैनिकों के हाथों भाला मारने की योजना बनाई। मैंने अपने जादू के सैनिक को राजा को मारने भेजा, पर राजा उसके फेंके भाले से बच गया। राजा का बाजा बजते देखने के लिए उस वक्त मैं भी तोताराम के रूप में वहां पहुंच गया। मैं जिस वक्त महल में पहुंचा तो मुझे राज सिंहासन के ऊपर लगे पत्थर का पता चल गया था, जो उसी वक्त गिरने वाला था। लेकिन पत्थर को छूटते देखकर मैं समझ गया कि राजा के सिंहासन पर बैठने से पहले ही पत्थर गिर जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत महाराज को पत्थर से खतरे की घोषणा करके अपने भविष्यवक्ता होने का ऐलान कर दिया, ताकि इसी बहाने मुझे महल में रहने का स्थान मिल जाए, क्योंकि मैं 5 महीनों में एक ही योजना बना सकता हूँ। महल में रहकर मैं आसानी से राजा को मार सकता था। पर जब फिर मुझे पता चला कि पत्थर से महाराज को मारने वाली योजना तुम्हारी थी, तो मैंने वहां रहने का विचार त्याग दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी नीयत भांपकर समझ गया था कि तुम भी राजा के दुश्मन हो। शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। अब मैं बाकेलाल की योजना से राजा को मरवाऊंगा, क्योंकि बाकी योजना बनाने में तेज लगता है। तुमने मेरे पीछे आकर खुद ही मेरी समस्या हल कर दी। तुमने मुझे राजा को मारने की योजना बताई तो मैं प्रसन्न हो उठा, क्योंकि ऐसी योजना मैं 5 महीने में बना पाता। मैंने भी कह दिया कि तुम्हारी योजना सफल होगी, क्योंकि जादूगर छपाक तो मैं ही था। बाकी की योजना सुनकर मैंने विक्रम को बंदर बनाना चाहा, पर शनि की अच्छी दशा के कारण वो बानर मानव बन गया। तो मैंने फिर तीर कमान में बदलकर उसे मारना चाहा, पर तीर तुम्हें लग गया। खच! राजा ने दुरुर दुरुर बूटी लाकर तुम्हें बचा लिया। तुम मेरे पास आए और मुझे दूसरी मगरमच्छों वाली योजना बताई, तो मुझे लगा कि इस बार मोटा नहीं बचेगा। मैंने उसकी सफलता का भविष्य भी तुम्हें बता दिया, पर मोटा फिर भी बच निकला। बाकेलाल, जब मोटा मेरे जादू के सैनिक के वार से बच गया, तेरे पत्थर से बच गया, फिर मेरे तीर से बच गया, फिर मगरमच्छों से भी बच गया, तो मुझे लगा कि मोटे को मारना आसान नहीं। तब मैंने खजूर भेंट में देकर अपने इष्ट देव खजूरी को याद किया और मोटे को खत्म करने की तरकीब पूछी। उन्होंने मुझे खजूर खाते हुए बताया, वत्स चप्पा, उसकी मृत्यु एक ऐसे इंसान की हड्डियों से बने अस्त्र से हो सकती है जो दुबला पतला हो, जिसके नाम के बीच में केला आता हो, जिसके सिर पर पूंछ हो, जिसके चेहरे से मक्कारी छलकती हो, जो लोमड़ी जैसा चलाक हो और जो राजा का मुंह लगा भी हो। पर हड्डियां लेने के लिए तो उस पर जादू का वार नहीं कर सकता। खजूर खत्म हुए, अब मैं भी चलता हूं। बाकेलाल, मेरे इस देव ने मुझे उस व्यक्ति की जो निशानियां बताई है, वो सारी की सारी तुझ में है। समझ गया क्या? यही कि अब मुझे तेरी हड्डियां चाहिए, जिससे शस्त्र बनाकर मैं एक ही बार में राजा विक्रम सिंह का काम तमाम कर दूंगा। नहीं, भाग बाके, तू जादूगर छप्पा के हाथों में थमी तलवार से नहीं बच सकता बाकेलाल।
बाके और तेज भाग। अरे बाकेलाल कहाँ गया? ओह, ये जूतियां तो बाकेलाल ने पहन रखी थी, मगर वो खुद कहाँ गया? मैं यहां हूं बच्चू। मगर ये क्या? पत्थर मुझसे टकराते ही चूर चूर हो गया, क्योंकि ये कमाल मेरे हाथ में पड़ी तलवार का है, जिसका धारक पत्थर से भी मजबूत हो जाता है। और मुझे पता भी चल गया कि तू ब्रिज पर बैठा है। बाके कूद नीचे। आए, ये तो नीचे कूद गया। नीचे तो मैं भी कूद सकता हूं। ओह मेरा रथ! भाग घोड़े, सड़क! मैं बाकेलाल को मारने के लिए जादू का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु रथ का पहिया तोड़ने के लिए तो कर सकता हूं। ये चला जादुई हथौड़ा। जादू के हथौड़े ने रथ का पहिया तोड़ दिया। बूह! रथ का पहिया टूटते ही बाकेलाल नीचे आ गिरा। बाकेलाल जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। रथ के दोनों पहिए टूट गए। मैं दूसरा पहिया उठाकर जादूगर पर फेंकता हूं। हम्फ! रहने दे बाकेलाल, ये तेरे से नहीं उठने का। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये आई मेरी तलवार। मगर ये क्या? ये क्या? ये तो मगरमच्छ का मुंह है। ये बीच में कहां से आ गया? इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। गप! बच्चू, तू बाकेलाल को मारना चाहता था। अब ये मगरा शस्त्र तेरा कल्याण कर देगा। महाराज, ये मगरा शस्त्र आपको कहां से मिला? ये मुझे उन्हीं मगरमच्छों ने दिया है बाकेलाल, जिसकी बावड़ी में मैं गिर पड़ा था। दरअसल वो मगर मानव थे जो सांप से ग्रस्त होकर वहां पड़े थे। ओह, मुझे बचाओ! ओह, इस मगरा शस्त्र पर मेरा कोई भी जादू नहीं चल रहा। मगरा शस्त्र जादूगर चप्पा को निगलते ही गायब हो गया। बाकेलाल, शायद मुझे मगरा शस्त्र तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मिला था। बेटे बाकेलाल, आज तो तुम मोटे के कारण ही बच गया। और महाराज, आप मगरमच्छों की बावरी से बचकर आ गए, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बाकेलाल, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, तो हमारा अहित हो भी कैसे सकता है? महाराज, आज आप नहीं, मैं आपकी पुच्ची लूंगा। बाकेलाल, ये तुमने मेरी पुच्ची ली है या मुझे कंकड़ चुभोया है? शायद तुम्हारे होठों की हड्डी चुभ गई होगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को प्लीज सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। यह है मेरा अमर प्रेम। राज कॉमिक्स में शुरू होने जा रहा है कोबी और भेड़िया का कांटों भरा अंतहीन सफर। बाकेलाल आ पहुंचा स्वर्ग, जहां पहुंचकर स्वर्ग का राजा बनने के लिए उसने ऐसी योजना बनाई कि देवराज इंद्र अपना सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी छोड़कर भागने पर विवश हो गए। अब मैं हूं स्वर्ग का राजा, कई दिव्य शक्तियों के स्वामी। अश्वराज, भूकाल एवं गोजो जैसे महाबलियों की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे देवराज इंद्र। भूकाल, अश्वराज और गोजो ने बनाया बाकेलाल को स्वर्ग का राजा। अब क्या होगा देवराज इंद्र और स्वर्ग का? तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।